Hello everyone, so today we will study about the positive and normative economics. So let's start with positive economics. Positive science is that science which studies an accurate and true description of events as they happen. तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से हम एक्यूरेट और ट्रू इवेंट्स को स्टडी करते हैं कि मतलब हम श्योर है कि हाँ वो मतलब ऐसा ही होगा. एज अ पॉजिटिव साइंस इकोनॉमिक्स मेक्स पॉजिटिव स्टेटमेंट्स. तो पॉजिटिव साइंस के अकॉर्डिंग जितनी भी इकोनॉमिक्स की स्टेटमेंट्स हैं वो सभी पॉजिटिव हैं. द पॉजिटिव स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स व्हाट वाज व्हाट इज़ एंड व्हाट वुड बी अंडर द गिवन सेट्स ऑफ सर्कमस्टांसिस. तो पॉजिटिव साइंस के अकॉर्डिंग किसी भी कंडीशन के अंदर हम देखते हैं कि वो कैसी थी, कैसी है और कैसी होने वाली, ये सब डेफिनेट है. ऑल दिस स्टेटमेंट्स आर कैपेबल ऑफ वेरिफिकेशन. मतलब हम इन स्टेटमेंट्स को चेक कर सकते हैं, हम वेरीफाई कर सकते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेरिफिकेशन वी कैन फाइंड आउट द डिग्री ऑफ ट्रूथ इन सच स्टेटमेंट्स. तो वेरिफिकेशन करने के बाद हम फाइंड कर सकते हैं कि मतलब उस स्टेटमेंट के अंदर कितना का मतलब ट्रूथ है, मतलब वो कितनी की सही है स्टेटमेंट. फॉर एग्जाम्पल द डिमांड फॉर गुड विल इंक्रीज इफ़ इट्स प्राइस डिक्रीजेज. तो हम सबको पता है जैसे कि अगर प्राइजेस डिक्रीज होंगे तो ऑब्वियसली उसकी डिमांड इंक्रीज होगी, और कितनी होगी ये भी हम एस्टिमेट लगा सकते हैं. ठीक है, तो इन सब चीज़ों को वेरीफाई किया जा सकता है. नेक्स्ट है इसमें नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. A normative science is that science the study of which relates to what ought to be. मतलब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं कि क्या हो सकता है, मतलब उसमें कुछ श्योर नहीं है कि ऐसा ही होगा, मतलब हम उसमें देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है. इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू डिटरमाइन द नॉर्म्स और एम्स. इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है जिसमें हम अपने एम्स और नॉर्म्स को डिसाइड करते हैं. नॉर्म्स होते हैं कि टास्क हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम कैसे कैसे टास्क हमें करने चाहिए. दिस साइंस ऑल्सो ऑफर सजेस्ट फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स. तो इससे हमें क्या है कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए सजेशंस भी मिलते हैं. अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स विल ऑफर सेवरल सजेशन सच एज प्राइजेस शुड बी स्टेबलाइज्ड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम शुड बी इक्वल, रिच शुड पे मोर टैक्सेस एंड द पुअर शुड गेट हायर वेजेस. तो इसमें हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें सोल्यूशन दिए गए हैं, जैसे कि हमें प्राइजेज है वो स्टेबलाइज्ड होने चाहिए, प्राइजेज स्टेबल होने चाहिए, ना कि ज़्यादा इंक्रीज़ होने चाहिए, ना कि ज़्यादा डिक्रीज़ होने चाहिए. तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम शुड बी इक्वल, जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी इक्वल होना चाहिए. रिच शुड पे मोर टैक्सेस, जो रिच पीपल्स हैं उनको पुअर पीपल से ज़्यादा टैक्सेस पे करने चाहिए, और जो पुअर्स हैं उनको हायर वेजेस प्रोवाइड करनी चाहिए. तो ये सब सजेशंस हैं इकोनॉमिक्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के. ठीक है, तो ये सब एक्यूरेट नहीं है कि हाँ भी ऐसा ही होगा. मतलब यह क्या कहा जाता है कि मतलब ऐसा करने से हमारी इकोनॉमी डेवलपमेंट हो जाएगी, हमारी इकोनॉमी की. तो प्राइजेस को स्टेबलाइज्ड होना चाहिए, इनकम इक्वल होनी चाहिए. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में कुछ भी फिक्स नहीं होता, उसमें होता है कि क्या हो सकता है, हम ये स्टडी करते हैं उसमें. आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए.